हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर ड्रॉप लेके क्लास 12th वापस से दे रहे हो या इम्प्रूवमेंट कर रहे होगे या जेई मेंस का फॉर्म फिल करने वाले हो, जेई की प्रिपरेशंस भी कर रहे हो ड्रॉप में, तो आपको गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, कब बनवाना पड़ता है एंड कब आपको जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ समझने वाला है। तो अगर पहली बार चैनल पर हो तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि आपकी जेई की जर्नी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स अगर ड्रॉपर हैं, क्लास 12th आपका पहले कंप्लीट हो रहा है और अभी आप कॉलेज एडमिशन के लिए जाने वाले हो, मतलब आप आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेने वाले हो, तो कैसे आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये कब कब नेसेसरी रहता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर जो है ड्रॉपर होते हैं, मतलब आप पास आउट थे, आपके 75 प्लस परसेंटेज था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैच कर रहे थे, तो भी आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अलोंग विथ इट, अगर आपने क्लास 12th पहले दिया था बट वो पास नहीं कर पाए थे, अब आपका जो है 2024 में पास जो होने वाले थे, अब आपका जो पासिंग ईयर होगा वो 2025 होगा। इस केस में भी आपको गैप सर्टिफिकेट देनी पड़ती है। एंड इवन तो अगर आप इम्प्रूवमेंट जा रहे हो तो आप भी तो ड्रॉपर के जैसे ही हो ना, इम्प्रूवमेंट का तो एक अलग से मार्कशीट आएगा ही, तो भी आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अब गैप सर्टिफिकेट कब कब देना पड़ता है, जब भी आपका एकेडमिक ईयर जो है, इसका जो सीक्वेंस होती है वो नहीं कंप्लीट हो पा रहा, तो बीच में जो भी ड्रॉप है उसके लिए आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है बोर्ड को, जो भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो उनको, कि इस साल में आपने कोई दूसरा कोर्स वगैरह नहीं स्टार्ट किया था, या जो भी स्टार्ट किया था वो उसी समय पे बंद भी कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो बनते हैं आपका गैप सर्टिफिकेट, उसमें क्लैरिफिकेशन में सेल्फ डिक्लेरेशन रहता है, एक एफिडेविट बनती है जिसमें ये रहता है कि हमने इस टाइम पे अपने कोचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे घर से, या इकोनॉमिकल स्थिति ठीक नहीं थी तो हमने कंटिन्यू नहीं कर पाए थे कॉलेज, अब मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो ये सब रूल्स रहते हैं, आगे मैं समझा दूंगा, तभी समझ में आ गया। अगर आपने क्लास 12th जो है 2024 में अटेम्प्ट दिया था, जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको तो गैप सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं। जिन्होंने ऑलरेडी क्लास 12th एक बार अपेयर कर चुके थे, ठीक है, उस केस में आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लेट्स से आपने क्लास 10th किया होगा 2022 में और क्लास 12th हो रहा है 2025 में, तो एक साल का गैप दिख रहा है ना उधर, वो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि गैप सर्टिफिकेट में, कि आपका गैप किस वजह से रह गया, तो वो प्रॉपर आपका डिक्लेरेशन आता है। बट ये नेसेसरी नहीं रहता, सब लोग नहीं मांगते। आपका ये जो गैप सर्टिफिकेट है ना, ये आपके जेई की मेंस के फॉर्म के टाइम पे नहीं मांगा जाएगा, काउंसलिंग के टाइम पे नहीं मांगा जाएगा, ये कॉलेज का एडमिशन के टाइम पे मांगा जाता है, और वो भी कुछ कुछ कॉलेज आपसे मांगते हैं, सभी नहीं। और ये बनवाना अभी नेसेसरी नहीं है, ये कुछ दिन पहले, कॉलेज के एडमिशन के कुछ दिन पहले ही बन जाता है। एक दिन का प्रोसेस रहता है, नोटरी लेके एंड देन फिल आउट करना पड़ता है एक फॉर्म, वो लोग नोटरी पे जाके आपका प्रॉपर बन जाता है। आगे मैं समझा दूंगा। तो जेईमेंस के फॉर्म में रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है, जेईमेंस के फॉर्म में कहीं नहीं पूछा गया है कि आपको गैप सर्टिफिकेट दो। आप अगर जो है जेईमेंस का फॉर्म फिल कर रहे हो और आप प्रॉपर हो, तो हमने एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बता रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसे आप चेक कर सकते हो, वहां से आराम से फिल कर सकते हो, सब कुछ उसमें समझा रखा है हमने। काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए क्या, जोशा काउंसलिंग या जैक दिल्ली के लिए करोगे या एक केडीयू के लिए करोगे, कहीं पे भी आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट वहां पे भी नहीं देना है, ये डायरेक्ट देना पड़ता है कॉलेज की डिमांड पे। तो कॉलेज अगर आपसे मिलता है, जो फिजिकल रिपोर्टिंग होती है, उस समय पे आपसे वो कहते हैं कि मुझे आपका जो है एफिडेविट चाहिए गैप के लिए, तो उस केस में आपको जो है बनवा के एंड देन देना पड़ता है। तो बनता कैसे है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके का 100 रुपीज का स्टाम्प पेपर रहेगा, या 10 रुपए पे भी बनवा सकते हो, बट बेटर होता है 100 रुपए के। और ये नोटरी टाइप से बन जाता है, ये लोग स्टाम्प वगैरह लगा देते हैं, और एक जो है पहले से फॉर्मेट आता है, वही इस पे जो है प्रिंट करा के एंड देन आपका सिग्नेचर्स वगैरह ले ली जाती है, बस कंप्लीट हो गया प्रोसेस, यही कॉलेज को दे दी जाती है। कई जगह पे तो वो लोग खुद का ही एक प्रिंटेड फॉर्म दे देते हैं, आप खुद डिक्लेयर कर देते हो कि मैंने कोई पढ़ाई आगे स्टार्ट नहीं किया था, या पीछे कोई कॉलेज हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था, जो भी है मैंने कोचिंग वगैरह किया हुआ है ऑनलाइन प्रोसेस से, या आपने ऑफलाइन कोचिंग किया था और वो सेम इस कॉलेज के एडमिशन के लिए ही किया है, वो डिक्लेयर करा देते हैं, बस हो गया। इस सर्टिफिकेट की वजह से आपका कहीं पे भी एडमिशन वगैरह नहीं रुकता है। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि गैप सर्टिफिकेट को डिक्लेयर करना बहुत जरूरी रहता है। जैसे मान लो आप एक बार में दो एकेडमिक चीजें नहीं चला सकते, ये रूल्स नहीं है कि आपने दो रेगुलर कॉलेजेस से स्टार्ट कर दो, तो इसलिए आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप उस समय पे, जो आपका 1 साल या 2 साल गैप रहा है होगा, उस समय पे आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटीज में नहीं पार्टिसिपेट करते जो कॉलेज के रूल्स के अलग हो। जैसे इलीगल उसमें आ जाना, लाइक आपके ऊपर कोई पुलिस केस वगैरह, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई कॉलेज आपने स्टार्ट नहीं किया होना चाहिए, या कुछ अगर आपने स्टार्ट किया है तो उस गैप के ड्यूरेशन में ही कंप्लीट भी होना चाहिए वो चीजें। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ गया। कुछ सी और तरीके के डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो हम लोग से, हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं आप लोग के लिए। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।